जरूर जाहिर कर दिए हैं। मुंबई उत्तर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं कांग्रेस के टिकट पर और ये फाइनल तो हो गया है, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दिया जनता के बीच जाकर। उन्होंने कहा कि उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि मुंबई कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ही रहेगी। इस बार चुनाव में सत्ता परिवर्तन तय है। तो आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं और मुंबई कांग्रेस की थी, कांग्रेस की ही रहेगी। इससे पहले आपको बता दें, अगर मुंबई उत्तर सीट का इतिहास देखें तो कांग्रेस जीतती आई थी ये सीट, लेकिन 2014 में जब मोदी लहर थी तो उस वक्त जो गोपाल शेट्टी हैं, जो कि बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया था, गोपाल शेट्टी को, वो विजयी रहे थे। उत्तर मुंबई से हाई प्रोफाइल सीट रही है और यहां से उर्मिला मातोंडकर को उतारकर कांग्रेस ने एक जरूर बड़ा दांव चला है। लेकिन क्या उर्मिला विजयी होती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जब वो जनता के बीच पहुंची, प्रचार की शुरुआत की उन्होंने, ऐलान होने के बाद इस सीट का, अपने नाम का ऐलान होने के बाद, तो साफ तौर पर उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि वो चुनावी जंग जीत जाएंगी अगर जनता का साथ होगा। अभिषेक हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ चुके हैं मुंबई से, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, की बहुत हाई प्रोफाइल सीट है मुंबई की उत्तर सीट, और इससे पहले भी अगर हम देखें तो 2009 में संजय निरुपम जीते थे काफी भारी अंतरों से, लेकिन 2014 का चुनाव काफी अलग था। वहां मोदी लहर साफ देखने को मिली थी और गोपाल शेट्टी विजयी रहे थे बीजेपी की टिकट से। ऐसे में उर्मिला मातोंडकर अब चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो चुनावी जंग जीत जाएंगी कि अगर जनता उनके साथ है। बिल्कुल सही कहा निधि आपने। देखिए, हर कोई उम्मीदवार इस बात की जरूर कोशिश करता है कि वो जीत जाएगा, जीत सुनिश्चित करेगा, और जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ से जरूर कहीं न कहीं एक बड़ी टक्कर देगी गोपाल शेट्टी को। लेकिन आपको बता दो कि जो मुंबई उत्तर जो सीट है, इसकी अगर पूरा डिटेल बताऊं आपको तो यह करीबन यहाँ पे 17 लाख के आसपास वोटर है, जिसमें से करीबन 45% जो वोटर है वो मराठी भाषी वोटर है और उसी 20% के आसपास जो वोटर है वो उत्तर भारतीय वोटर है, और साथ ही करीबन 30% के आसपास जो वोटर है वो गुजराती और मारवाड़ियों का वोटर है, यानी मिक्स जो वोटर। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अगर होती है तो वह गुजराती और मारवाड़ियों की होती है। वह जिसके पक्ष में वोट देते हैं उसका सांसद, उस पार्टी का सांसद बनना तय होता है। इसीलिए बीजेपी को इस बारे में लगातार आश्वासन है कि उसकी सीट किसी भी सूरत में निकल जाएगी। गुजराती मारवाड़ियों की सीट जो वोट है वह बीजेपी कोटे में आएगी, ऐसा गोपाल शेट्टी का मानना है। लेकिन चूंकि पहली बार इस सीट से मराठी वोटर को उतारा गया है और मराठी वोटर की संख्या करीबन 45% के आसपास है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं उर्मिला मातोंडकर इस बात को लेकर चल रही है कि शायद मराठी वोटर उनके पक्ष में वोटर करेंगे और वह सीट जीत जाएंगे, जो पिछले 10 साल से कांग्रेस के पास रही थी। बीच में 5 साल गोपाल शेट्टी के पास आया है। फिर से उत्तर मुंबई सीट है, इस पर क्या फैक्टर्स काम करते हैं? यहाँ इस सीट से मुद्दे क्या हैं, जो लोकल मुद्दे हैं? क्या उर्मिला मातोंडकर उन मुद्दों पर पकड़ रख पा रही हैं? क्या लोगों के बीच, जैसे कि आज उन्होंने प्रचार शुरू किया तो वो लोगों के बीच कहीं मराठी में उन्होंने संबोधन किया, संवाद किया, तो वो मुद्दों को समझ पा रही हैं इस सीट से? मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, मराठी है उर्मिला मातोंडकर, जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात की बखूबी समझ है कि क्या क्या होते हैं। जैसे लगातार हम 2 दिन से उनसे लगातार अलग से बात कर रहे हैं और आज भी हमने जब उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उसमें जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है तो समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से तैयारी से के साथ वह मैदान में कूदती है और मैदान में कूदी हुई है, ताकि यह नहीं लगे किसी को कि शायद वह अगर आ रही है उनसे अगर कोई सवाल कर रहा है या कुछ जनता के बीच में जा रही है तो वह हकपका जाएंगी या कुछ जवाब नहीं दे पाएंगी। वह पूरी तैयारी से आई है और माइंडसेट करके आई है कि उन्हें चुनाव जीतना है, जनता के बीच जरूर एक सेलिब्रिटी के नाते, हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया था सेलिब्रिटी के तौर पर मुझे ना देखें लोग, हम जनता के लिए मैं आई हूं, भागने वाली नहीं हूं, उनकी मैं सेवा करती रहूंगी। इसीलिए जैसे यह टिकट हुआ डिक्लेयर हुआ, पहले दिन वह तमाम गुरुद्वारा गई, मंदिर गई और उसके बाद जनता के बीच में संबोधन भी किया। तो कहीं कहीं दिखाना चाहती है क्योंकि तेवर काफी उग्र है और वह जनता के बीच में आएंगी। मांग भी है कि उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं समझा जाए, जैसा कि अभिषेक आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। तो उर्मिला मातोंडकर फुल फ्लैश तरीके से आ चुकी हैं चुनावी मैदान में और धुआंधार तरीके से प्रचार कर रही हैं कांग्रेस के लिए। 27 तारीख को उर्मिला मातोंडकर ने ज्वाइन की थी कांग्रेस और 27 से लेकर आज 29 तारीख तक वो इस तरह से प्रचार कर रही हैं मानो उनकी जीत तो पक्की है। रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। हालांकि यहाँ वोटों को जीत में बदलना उर्मिला के लिए इतना आसान नहीं होगा।
यहाँ उर्मिला मातोंडकर की टक्कर बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी से होगा। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर गुजराती मराठी वोटों का समीकरण लगभग समान है। दोनों मिलाकर कुल 60% वोट हैं। वहीं बाकी बचे 40% वोटों में बड़ा हिस्सा उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटों का है। उत्तर मुंबई सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। यहाँ गुजराती वोट बीजेपी को ज्यादा मिलते हैं, इसलिए कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर के रूप में मराठी उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उत्तर भारतीय वोटों में खुद मुंबई कांग्रेस के नेता संजय निरुपम की बड़ी पैठ मानी जाती है। निरुपम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2004 में एक्टर गोविंदा भी उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में महिला होने के साथ एक्ट्रेस रह चुकी उर्मिला गोविंदा की तरह वोट खींचने में कितना कामयाब हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आमतौर पर जब स्टार्स इस तरह मैदान में उतरते हैं और लोगों के बीच होते हैं तो एक स्टार्स वाली फीलिंग आती है, लेकिन इस बार उर्मिला खुद एक राजनेता के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उत्तर मुंबई से वो चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उनके लिए भी चुनाव बहुत अहम है। बात की उनके प्लान्स क्या है उत्तर मुंबई सीट को लेकर। अगर वो जीतती हैं और वोटरों के बीच जाती हैं और वोटर उन्हें इतना सम्मान देते हैं, उन्हें जिताते हैं सीट से, तो आगे वो क्या करना चाहेंगी, इस पर बात की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। उर्मिला मातोंडकर का राजनीतिक प्रवेश हुई गया और इन्हें टिकट मिल चुका है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और देख रहे हैं चुनावी वेशभूषा में कर सकते हैं जो राजनीति की वेशभूषा होती है। क्या कहेंगे, फिल्मों में अब तक सारा राजनीतिक रोल किया होगा, लेकिन रियल लाइफ में राजनीतिक रोल करने नहीं जी, फिल्मों में भी नहीं रोल किया है, तो देखिए कितनी मुश्किल बात है। फिल्मों में आप 200 दूर होते हैं अपने लोगों से, आप स्क्रीन पर होते हैं, लोग बाहर ऑडियंस में होते हैं, यहाँ पे हम लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन मुझे लगता है अपने आप की ये भी एक बहुत बड़ी हाई होती है और मैं अभी के लिए वो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप आज पहला ही अनाउंस हुआ है उम्मीदवारी अनाउंस मुंबई नाम से और आप लोगों के बीच में कैसे महसूस कर रही है? जाहिर सी बात लोगों का बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, साथ ही और बढ़ता जाएगा। मुझे इस बात का जब पता है कि सारी भीड़ सिर्फ आपके लिए तालियां बजाने के लिए नहीं होती है, लेकिन मेरा ये भी विश्वास है कि जो लोग सिर्फ सुनने के लिए आए हैं वो बातें सुनकर जो सोचना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ सोचे, वो जरूर सोचें। मैंने कल भी बहुत सारे इंटरव्यू किए, मैंने 50 बार बोला है व्यक्तिगत तौर पे मुझे किसी भी व्यक्ति पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ टीकात्मक बोलने के लिए खड़ी हूँ। मुझे लगता है मुझे उनके धोरणों से प्रॉब्लम है, मुझे उनकी विचारधारा से प्रॉब्लम है जो हमारे देश को प्रोग्रेस तो दूर, हमारे देश को इंटेलेक्चुअली बहुत पीछे लेकर गई है और हमारे देश के लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। क्या ये वही देश है जहाँ पे हम लोग सब भाईचारे से एक दूसरे के प्रति प्यार से और अफेक्शन से रहते थे? ये वो देश नहीं है जहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं मेरे अस्तित्व पे, मेरे होने पे और मेरे हर एक चॉइस पे मेरी जिंदगी के। सो ये प्रॉब्लम है। मैं मराठी का कार्ड खेलूंगी, मैं हिंदुत्व का कार्ड, मुझे लगता है ये ऑपोजिशन की पॉलिसी है। मैं मुंबईकर हूँ लेकिन वो तो मेरे से बात कोई भी दूर नहीं ले सकता। आखिरी सवाल, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी, क्या अपील करेंगे जनता से कि आपको क्यों वोट दें? मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरी ऑनेस्टी मेरी स्ट्रैटेजी है, वो मेरी आंखों में दिखती है और मेरे बातों में साफ साफ झलकती है। मैं लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि आप एक स्टार के साथ खड़े नहीं हो, ना ही आप एक स्टार को वोट दोगे अगर मुझे वोट दोगे। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे ही दो, मैं समझती हूँ वो इतने समझदार है कि वो मुझे ही देंगे अगर वो समझते हैं कि ना कि मैं एक स्टार के हिसाब से, बट मैं उनके साथ एक आम आदमी बन के अगर खड़ी हूँ, एक मुंबईकर के नाते खड़ी हूँ, तो वो मेरे साथ होंगे। बिल्कुल आपके साथ होंगे और यही उम्मीद से सबके बीच में उर्मिला मातोंडकर जा रही है। चलिए, शर्मा, इंडिया न्यूज। तो उर्मिला